आज का जो समाज है उसमें मैं स्वयं देखती हूँ कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के आहत हैं शादी के लिए। क्योंकि लड़कियां जो है थोड़ा संपत्ति के कारण वो शादियां कर लेती हैं, लेकिन लड़कों की स्थिति बदतर होती जा रही है। तो इस पर भी हमें विचार करना जरूरी है। आजकल संपत्ति को स्थान दिया गया है, जिस कारण से आजकल लड़के अलग अलग घटनाओं को देखकर डर गए हैं। वो पहली शादी से आहत है तो वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़की वाले यदि शादी में 30 लाख खर्चा करते हैं तो जब तलाक का समय आता है वो 80 लाख तक मांग लेते हैं। लड़के वालों को अपना सब कुछ बेचकर, क्योंकि लड़के वालों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वो, आप समाज में निकल कर देखिए तो ज़मीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, तो लड़के वालों को अपना सब कुछ बेचकर पैसा देना पड़ता है। नहीं तो लड़की अपनी ससुराल में सबके नाम रिपोर्ट में लिखवा देती है, क्योंकि ससुराल पक्ष में जितने भी घर में सदस्य होते हैं उनके नाम लिखवा देती है। क्या कोई कानून लड़के का पक्ष रखते हुए इस तरह से मानसिक यातनाएं सहते हुए बुजुर्ग माता पिता ये इस समाज में, और लड़का क्या करे? तो ये क्वेश्चन आया है। तो मैं समझती हूँ कि आज के समाज में कई परिवारों की ये चिंता का विषय भी है। आपने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, जैसे झूठे मुकदमे, दहेज, तलाक के समय भारी रकम की मांग और बुजुर्ग माता पिता पर मानसिक दबाव, ये वाकई ही गंभीर मुद्दे हैं। कानून दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है कि समाज में जो झूठे मुकदमों से लड़के वाले आहत हो रहे हैं। तो जो धारा 498 आईपीसी, यह कानून महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से गिरफ्तार करने आ जाते हैं तो लड़के के माँ बाप कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते हैं, घर, आपकी ज़मीन, सब कुछ। तो पहले जांच करनी चाहिए। धारा 406 आईपीसी, दहेज की वापसी के लिए, धारा 9 और धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम, वैवाहिक अधिकारों की बहाली या तलाक के लिए, कि आप जो है दहेज की वापसी के लिए। तो इसमें मानसिक उत्पीड़न और बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा, यदि बुजुर्ग माता पिता को झूठे केस में फंसाया जाता है तो वे अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। झूठे केस साबित होने पर झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जो धारा लगेगी धारा 211 211 आईपीसी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उचित जांच करनी चाहिए। तो इसमें लड़कों के लिए ये घबराहट की बात नहीं है, उसको बड़े आराम से इस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियों के लिए कुछ पक्ष बना है तो लड़कों के लिए भी पक्ष बना है। लड़कों और उनके परिवार के अधिकार, यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है तो आप हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। मानसिक उत्पीड़न, क्योंकि ये मानसिक उत्पीड़न किसका हो रहा है? लड़के के परिवार वालों का। तो उसके लिए भी आप खुद भी संबंधित महिला के खिलाफ केस कर सकते हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 500 506 आदि। माता पिता अपने बेटे के साथ रहने के अधिकार के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत भी सुरक्षा मांग सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन है सुरक्षा। आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि पुरुष वर्ग इस चीज़ से घबरा गया है, शादी के नाम से ही घबरा रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें पुरुष वर्ग का भी साथ देना चाहिए। तलाक के समय भारी रकम की मांग, क्योंकि जब तलाक होता है तो अगर खर्चा 20 लाख का आता है तो लड़की वाले जो होते हैं वो 80 लाख तक मांग लेते हैं। तो इसके लिए अदालतें अब दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति, ज़रूरत और न्याय
के संबंध कार्य देख सकती है, क्योंकि इसमें कई केस होते हैं कि जो केस आप भी देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि झूठे केस में फंसा दिया जाता है, मानसिक उत्पीड़न की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो जैसे कि लड़कियों या लड़कों के पक्ष में नहीं बल्कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान की ओर समाज को हम प्रेरित कर सकते हैं। दोनों पक्षों की समस्याओं और अधिकारों को समझाने के लिए कई कार्यशालाएं भी हैं, सेमिनार भी लगती हैं, तो उसमें भी लड़कों का पक्ष रखा जाता है। तो इन सभी को जैसे कि हम कह सकते हैं कि जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है, जिससे बड़े स्तर पर हम बदलाव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मत सोचें कि नारी वर्ग ही अग्रिम है, पुरुष वर्ग का भी कानून सहायक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखें और उस कार्य को करें, क्योंकि लड़के के बुजुर्ग माता पिता क्या कर सकते हैं, वो अपने लड़के के लिए, लड़के के बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे को सरकार भी देख रही है, हेल्पलाइन भी बन रही हैं, कई तरह से हम जागरूक हो रहे हैं। तो इसीलिए पुरुष वर्ग को डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को आप हटा सकते हैं, उस समस्या का निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।